बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज लाई हूँ मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार रेसिपी, जिसे बनाना बेहद ही आसान है और ये 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। जी हाँ, आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। चिकन कड़ी की रेसिपी, चिकन ग्रेवी भी कह सकते हैं आप इसको। इससे पहले आपने कभी नहीं खाई होगी इस तरह की चिकन, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें किस तरह के मसाले डाले हैं जिससे ये बहुत ही मज़े की और खुशबूदार बन के तैयार हुई है। तो चलिए वीडियो को वॉच कीजिए, पूरा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले एक पतीली ले ली है और उसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है और उसको नीम गर्म टेम्परेचर पर उसके अंदर मैंने चिकन शामिल कर दिए। तो यहाँ मेरे पास हाफ़ केजी चिकन है। अब इसको मैं इतना फ्राई कर लूँगी ऑयल में कि ये इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन को मुसलसल चलाते जाना है, वरना चिकन क्या होगा कि लगने का ख़तरा हो जाएगा कि नीचे से चिकन जल जाएगी। तो यहाँ जो ये कलर चेंज हो चुका है, ये देखें, यहाँ चिकन का कलर चेंज हो गया। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैं 1 मिनट तक चिकन को भून लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि चिकन का और अदरक लहसुन का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। इतना भूनना है मुझे। तो यहाँ देखें आप, चिकन का और अदरक लहसुन का जो पानी है वो ड्राई हो गया और बहुत अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसको एक प्लेट में सेपरेट कर लूँगी, यानी कि उसके अंदर प्लेट में निकाल के अलग से रख दूँगी। तो अब मैं चिकन को किस वक्त डालूँगी और किस तरह से चिकन के सालन का टेस्ट इन्हेंस होगा, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप बिल्कुल इसको स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो यहाँ मैंने फिर उसी ऑयल में प्याज डाल दी थी और नरम होने के लिए रख दी। तो यहाँ देखें पिंक कलर की प्याज हो चुकी है और नरम भी हो चुकी है। तो अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है मैंने, और इसी के साथ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है और 1 टेबलस्पून ही नमक शामिल किया है। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करें आप उतना डाल सकते हैं। और इन सारे स्पाइसेस को डाल के मैंने थोड़ा सा भून लिया है और इसके अंदर मैंने 4 अदद छोटी इलायची डाली है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इन तमाम मसालों को ऑयल में फ्राई करना है 1 मिनट तक। और इसके बाद जब सारे मसाले भुन गए तो उसके अंदर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, यानी 1 प्याली के बराबर मैंने टमाटर काटे हैं बारीक चॉप करके। टमाटर भी हमने इसमें ऐड कर दिए और इसके साथ ही मैंने 1/4 कप पानी शामिल किया है, ताकि हमारे टमाटर जो है वो गल जाए, अच्छी तरीके से नरम हो जाए। क्योंकि हमने टमाटर का पेस्ट नहीं डाला, हमने चॉप्ड करके डाले। तो इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी 10 मिनट के लिए कवर करके। तो यहाँ देखें टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं, एक भी टमाटर नज़र नहीं आ रहा। तो अब इस टाइम पर मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1/3 कप दही। दही जो है मेरा फ्रीज़र हुआ हुआ था, तो वही मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास ताज़ा दही हो तो आप वो डाल दीजिएगा। तो ये 1/3 के बराबर दही है, वो मैंने ऐड करा है और उसको मैंने इतना भून लिया कि दही का पानी खुश्क हो गया। और इसके बाद अब मैंने इसके अंदर जो फ्राई की हुई चिकन थी वो मैंने ऐड कर दी है और इसको मुझे थोड़ा सा चला लेना है, यानी कि 2 मिनट तक मैं इसको मसाले के साथ फ्राई कर लूँगी। और इस टाइम पर ऑयल सेपरेट, देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है ना। तो इस टाइम पर मैं डालूँगी इसके अंदर पानी। तो यहाँ आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप के बराबर पानी शामिल किया है। मुझे शोरबा नहीं चाहिए, मैंने ग्रेवी वाला सालन बनाया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पका लिया। ये देखें साइडों में बबल्स आ रहे हैं, बस इतना पकाना है। और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर 5 अदद बड़े साइज़ की मिर्चें ऐड कर दी हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जब बबल्स आएँ, तो इस टाइम पर आप मिर्चों को ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर
1 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी और इसके बाद फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ सालन बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहां जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।